नवी मुंबई नेटवर्क। ऐरोली के विधायक गणेश नायक और आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच संपन्न बैठक में भाजपा कार्यकर्ता एडवोकेट नीलेश भोजने और समाज सेवक अंशु वर्धनम ने वाशी सेक्टर 6, 7 और 8 में स्थित 1800 रो हाउस में रहने वाले नागरिकों की एक गंभीर समस्या से आयुक्त को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नियमानुसार रो हाउस में रहने वाले ऐसे असंख्य BARC और केंद्र सरकार में कार्यरत रिटायर्ड नागरिक हैं जिनके लिए पूरा रो हाउस तोड़कर घर बनाना मुश्किल है। ऐसे में इन ज्येष्ठ नागरिकों के प्रति मानवता की भावना के तहत मनपा नगर विकास विभाग से ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके तहत ऐसे नागरिकों को अपने घर की मरम्मत की अनुमति मिल सके। एडवोकेट नीलेश भोजने और अंशुवर्धनम ने ये भी मुद्दा उठाया कि अगर कोई नागरिक मजबूरन घरों में मरम्मत का काम करवाता है तो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से महानगर पालिका में शिकायत करवाकर मनपा अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ आकर काम को रुकवाकर नागरिकों के साथ असंवेदनशील बर्ताव करते हैं। नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए एडवोकेट नीलेश भोजने ने और क्या मांगे रखी, आइए जानते हैं। कौन सा मुद्दा आपने आज उपस्थित किया? सेक्टर 6, 7, 8 वाशी में करीब 1800 रो हाउसेस है सिरकों ने बनाए हुए। अंदाज़न एक 45 ईयर प्लस हो गए हैं रो हाउसेस को बना के। हर एक का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, अभी डैमेज धीरे धीरे हो रहा है, बारिश के वजह से लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी ये है कि आप पूरा गिराओ और फिर ही उसको बांधो। हर एक को ये पॉसिबल है नहीं। RH1 से लेके RH6 6 किस्म के हैं। मिनिमम खर्चा एक घर का 25 से 30 लाख है RH1 का। RH6 का 1.5 से 2 करोड़ जाएगा खर्चा। तो ये हर एक की बस की बात है नहीं। यहाँ पे पुराने लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन है, तो समवेयर देयर हैज़ टू बी अ प्रोविजन कि अगर आपको रिपेयर करना है, रिनोवेट करना है, तो कोई किस्म का आपको लोड बेरिंग के तरीके से या कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई प्रोविज़न होनी चाहिए। आयुक्त साहब से यही मांग की गई है कि सर ये जो लोग काम करना चाहते हैं उस समय कहीं ना कहीं आजू बाजू वाले या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट किसी के थ्रू प्रेशर आके सामान लेके जाना उनका, फिर उनको वहाँ बुलाना, परेशान करना, काम रोको, पैसे की मांग होती है। तो ये सब चीज़ बंद होने के लिए आप एक प्रोविज़न बनाना ज़रूरी है ताकि ये रोज़ उसको लोगों की परेशानी कम से कम हो या ना हो परेशानी इनको, और उनको बराबर से अपने हिसाब से कोई एक हिस्सा घर का बनाना है तो बना पाएंगे वो। तो आयुक्त ने आपके सजेशन को किस तरह से पॉजिटिव से लिया? उन्होंने कम्प्लीटली एग्री किया कि ये चीज़ तुरंत करेंगे हम लोग। ये आपने सही कहा है, हर एक की बस की बात है नहीं। उन्होंने एग्री किया वो चीज़, और वार्ड ऑफिस के लेवल पे ये उनका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ये सब बंद किया जाए। लोगों को अपना जो काम कर रहे हैं करने दो, देखो क्या काम कर रहे हैं, कितना लीगल है, कितना इलीगल है, उसके हिसाब से लोगों को आप जाके नोटिस दो, सर्व करो। लेकिन ये जो तरीका है कि कोई एक्टिविस्ट का नाम लेके, बड़े एक्टिविस्ट का नाम लेके डराना, धमकाना लोगों को, ये गलत तरीका है। आपको लगता है कि मंजूरी दो लेकिन कंट्रोल महापालिका ने उस पर रखना चाहिए? काफ़ी आसान काम है। टाउन प्लानिंग के पास जाके रो हाउसेस के जो प्लान है, जो एम्पैनल आर्किटेक्ट्स है अपने NMMC के, उनसे सलाह मशवरा करके एक कोई भी रो हाउस का 6 किस्म के रो हाउस है, कैसा प्लानिंग होना चाहिए, UD से अप्रूवल लेके लोगों तक पहुंचाया जाता है कि लोगों को मालूम पड़े कि भाई इतना ही काम करना है, इतना खर्चा है, मुझे परमिशन के लिए अप्लाई करना है। मतलब एक प्लान पालिका दे और उस हिसाब से इसको मंजूरी बराबर। जैसे सिरकों के घरों के लिए FSI अलाउड है, रो हाउस से क्यों FSI अलाउड नहीं है? सिरकों के पुराने घरों के लिए कैटेगरी वाइज उन्होंने दिया है। C1 डिलेपरेटेड, C कैटेगरी मतलब उसमें आप कामकाज करो, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो। तो वो सब यहाँ पे मांग की जानी चाहिए कि आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आप लेके आइए सर्टिफिकेट, क्या करना है आपको, कितना काम करना है, वो हिसाब से परमिशन लेके लोग काम करेंगे। वहीं समाज सेवक अंशु वर्धनम ने कहा कि रिटायर्ड अधिकारियों के काम को रुकवाने के लिए मनपा अधिकारियों की टीम ऐसी कार्रवाई करती है मानो रो हाउस में रहने वाला नागरिक आतंकवादी हो। हमारे वार्ड में काफ़ी सारे BRC के लोग हैं और काफ़ी सारे पेंशनर लोग हैं, रिटायर्ड पेंशनर लोग हैं, तो उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग क्या करते हैं, अपने सामने का दीवार और ऊपर का दीवार के लिए वो
आरसीसी का काम नहीं करते, वो टेम्पररी शेड लगाते। लेकिन अगर सामने अगर हमारे इसमें ऐसा देखा जा रहा है, थोड़ा भी अगर रेती सीमेंट दिखा तो पता नहीं कहाँ से एनएमएमसी के लोग आ जाते हैं, फिर वो डिमांड करने लगते हैं, नोटिस बजा देते। एक अभी हमारे एक पहचान वाले एक एक्स नेवी ऑफिसर है, उनके घर पे 10 जन आके घुस गए। वो क्या कोई आतंकवादी है क्या? उनके घर पे आके उनके घर में जो महिला है वो लोग डर गए, ये क्या काम कर रहे हैं। वो आके उनका इक्विपमेंट लेके चले गए। इक्विपमेंट लेके गए, एक बार नहीं 2 बार लोगों ने, कम से कम 300-400 लोगों ने हमें ये पर्सनली बताया कि यहाँ पे हम कुछ भी काम करने जाएंगे तो हमको किसी को दक्षिणा देना पड़ता है। दक्षिणा दिए बिना, प्रसाद चढ़ाए बिना यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो फिर हमको कॉन्स्टेंटली त्रास आता है, पालिका की तरफ से नोटिस आते। और सबसे बुरी बात मुझे आज सुनकर ये ख़राब लगा कि एक रेप्यूटेड सोशल एक्टिविस्ट है संदीप ठाकुर साहब, उनका नाम लेके, उनको पता भी नहीं होगा उनका नाम लेके इतना बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। तो हम ठाकुर साहब से मिलकर पर्सनली उनको ये सूचित करेंगे ही, और डिमांड भी कर रहे हैं। हमने बांगर साहब से डिमांड किया कि ये रुकना चाहिए। बांगर साहब ने आश्वासित किया है कि जो भी ऐसे गर्जे, जिसको हम गर्जे पोटी कह सकते हैं, जो अपने गर्जे के लिए छत लगा रहा है, थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन, मेन दीवार के साथ नहीं, जो थोड़ा बहुत अपने आप को लीकेज से बचाने के लिए कौन बारिश में बैठेगा, ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई पालिका का अधिकारी उसमें अड़चन ना पैदा करे, और जो भी सामान वगैरह लेके गया है वो लौटाए करके साहब ने आदेश दिया है तुरंत। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower